ikke sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker og står på meg, så jeg lener meg. हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल RS कांग। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने स्टडी टाइम से मैक्सिमम आउटपुट को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, हम अपनी स्टडी को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने अपनी लाइफ में आज तक जो भी अचीव किया है या जो भी चीज सीखी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से सीखी है। हम आज इतना फ्लुएंटली अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, हमें चलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, हम कोई भी काम चलने के साथ साथ कर सकते हैं। तो वो चीज हमने चलना, बोलना, लिखना ये हमने कैसे सीखा? क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से। मतलब कि दूसरों को देखकर, दूसरों को कॉपी कर कर हमने जो चीज सीखी उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग के अंडर कंसीडर करते हैं। जो हमारी स्टडी है उसमें हम एक चैप्टर को पहले रीड करते हैं, उसके बाद उसको हम 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस चैप्टर को दोबारा से रीड करते हैं। इतनी बार रीड करने के बाद भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि हम उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं वो भूल क्यों जाते हैं? इसका जो रिलेशन है वो भी क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस बात को समझाने के लिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम था जॉन वॉटसन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया। ये एक्सपेरिमेंट टोटली बेस्ड था क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर कि क्लासिकल कंडीशनिंग ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करती है। इस रिसर्च के दौरान उन्होंने एक 9 महीने के टोडलर जिसका नाम था एल्बर्ट बी, उसको वॉलंटियर किया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को 1961 में कंडक्ट करवाया गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एल्बर्ट को व्हाइट कलर की फरी चीजों के साथ खेलने के लिए दिया गया। एल्बर्ट कुछ टाइम तक व्हाइट चीजों के साथ खेलता रहा, जिसकी वजह से उसका जो कनेक्शन है वो व्हाइट कलर के साथ अच्छा बिल्ड हो गया। कुछ टाइम के बाद ये देखा गया कि जो एल्बर्ट था उसको व्हाइट कलर की चीजें बहुत पसंद आने लगी। वो व्हाइट कलर की जैसी फरी चीजों को देखता तो वो स्माइल करने लगता, वो हंसने लगता। थोड़े टाइम बाद डॉक्टर वॉटसन ने क्या किया, जैसे ही एल्बर्ट के पास कोई व्हाइट कलर की चीज आती वो पीछे से आके उसको डरा दिया करते। एल्बर्ट को ये लगता कि व्हाइट कलर की चीज उसको डरा रही है तो वो डर जाता। 1-2 बार करने पर ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब इस चीज को बार बार रिपीट किया गया तो देखा गया जो एल्बर्ट है वो व्हाइट चीज से डरने लग गया। इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं कि ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन को, इंसान को किसी भी चीज से डरना या किसी भी चीज से खुश होना, इन सब चीजों के लिए तैयार किया जाता है। यही रीजन है कि कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी पानी से डरते हैं। अब आप सोचोगे कि इस चीज का हमारी स्टडी के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन है, और बहुत गहरा रिलेशन है। याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो आपको चीजों को किस तरह से याद करवाया जाता था? अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती तो आपको डर था कि आपको टीचर की डांट पड़ेगी, आपको पेरेंट्स की डांट पड़ेगी, आपको मार पड़ेगी। उस चीज के लिए आपको स्टडी का एक तरह से आपके मन के अंदर फियर पैदा हो गया। वही फियर अभी तक हमारे अंदर कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। हमने अपने अंदर स्टडी की एक इमेज बना ली है कि स्टडी बहुत डिफिकल्ट है और इसको ना करने से हमें डांट पड़ेगी। इसी इमेज के साथ हमारे अंदर एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टडी के लिए एक फियर पैदा हो चुका है। उस फियर को हम कैसे दूर करें, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इफेक्टिव स्टडी करने के लिए जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी क्लास में जैसी भी है, आप चाहे एक एवरेज स्टूडेंट हैं या क्लास के टॉपर हैं, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें अपने आप को क्लास के टॉपर की तरह मानिए। आप खुद को सोचिए कि आप एक क्लास के टॉपर हैं और अब आप स्टडी करने बैठे। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर इस चीज को करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज को समझने के लिए हमें समझनी होगी स्टैनफोर्ड की एक एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट की गई थी 1971 में। स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर जिनका नाम था फिलिप जिम्बार्डो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1971 में। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये चीज को समझने के लिए कंडक्ट किया गया कि एक ही ह्यूमन बीइंग एक ही सोसाइटी में रहते हुए डिफरेंट रोल्स के ऊपर कैसे वर्क करता है। वो एक ही ह्यूमन बीइंग
हर दूसरे इंसान के लिए दूसरा कैसे है। इस चीज को समझने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही 24 मेल स्टूडेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर किया। एक्सपेरिमेंट को करते दौरान उन्होंने कुछ मेल स्टूडेंट्स को प्रिजनर का रोल दे दिया और कुछ मेल स्टूडेंट्स को गार्ड्स का रोल दे दिया और उनसे बोला गया कि आपको बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करना है जैसा कि एक प्रिजनर और एक गार्ड रिएक्ट करता है। गार्ड को बकायदा 8-8 घंटे की शिफ्ट्स लगाने के लिए बोला गया और प्रिजनर्स को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट को 6 दिन के अंदर ही रोकना पड़ा क्योंकि डॉक्टर जिम्बार्डो का कहना था कि यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही डेंजरस रूप लेने वाला था। वो खुद एक प्रोफेसर से अपने आप को एक पुलिस सुपरिटेंडेंट समझने लगे थे। इस चीज से हमें ये पता लगता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज पता लगती है कि हम ह्यूमन बींग्स वही चीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जो हमसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। क्यों ना हम अपने आप को एक टॉपर स्टूडेंट की तरह ट्रीट करें, क्यों ना हम ये सोचें कि हम क्लास के टॉपर हैं और उसके बाद स्टडी करने बैठे। हम अपने दिमाग में सोचें कि अगर मैं क्लास का टॉपर हूं तो मुझे किस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए अपनी स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए। मुझसे टीचर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकती है एक टॉपर होने के नाते। ये बेसिक से बेसिक्स क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं और ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं। मेरी फर्स्ट टिप आपको ये होगी कि जब भी आप स्टडी करने बैठे अपने आप को एक क्लास के टॉपर की तरह देखिए। दोस्तों, दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बारे में हम सब जानते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कितने टाइप्स की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज किस टाइम करनी चाहिए। बेसिकली ये चीज मैटर करती है कि आपको दिन में 20 से 25 मिनट्स तक या 30 मिनट्स तक एक स्टूडेंट को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है? एक्सरसाइज करने से हम सबको ये चीज पता है कि एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेशन का सीधा जो प्रभाव पड़ता है हमारे ब्रेन पर पड़ता है। हमारा ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई अच्छी मिलेगी तो वो हमारे मूड को अच्छा फील कराएगा, हमें फ्रेश फील होगा, पॉजिटिव फील होगा सारा दिन। दूसरी चीज मैं जो बोलना चाहूंगा वो ये है कि एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। BDNF जो है वो हमारे मूड को, हमारी लर्निंग पावर को इंक्रीज करता है, हमारे ब्लड सेल्स को मजबूत बनाता है। एक्सरसाइज की वजह से जो हमारे बॉडी के जो मोस्ट पावरफुल हार्मोन्स हैं जो कि हमारी लर्निंग, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं वो भी रिलीज होते हैं। सीरोटोनिन जो कि एक मूड बूस्टर है, डोपामिन जो कि हमारी लर्निंग और अटेंशन पावर को बढ़ाता है, न्यूरोपाइनफ्राइन जैसे हार्मोन्स जो कि हमारी कंसंट्रेशन और अटेंशन को बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू रिलीज होते हैं। एक्सरसाइज हमारी लर्निंग पावर को बढ़ाने के लिए एक सबसे बेस्ट मेथड जो है वो मानी जाती है। थर्ड चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है डू नॉट क्रैम। क्रैम करने से क्या होता है कि वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो अच्छे खासे टाइम के लिए हमारे दिमाग में स्टोर रहती है, इसलिए हमें लगता है कि हमें चीजें लर्न हो गई हैं, बट वो ज्यादा टाइम के लिए हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होती। आप जो फैक्ट्स को है वो लर्न मत कीजिए, उनको समझिए। कुछ जो चीजें हैं वो स्टडी में ऐसे भी आएंगी जिनको हमें क्रैम करना पड़ता है, जैसे कुछ डेट्स, कुछ साइंटिस्ट के नेम्स या कुछ ऐसी चीजें जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं। तो उन चीजों को आप क्रैम कर सकते हो, लेकिन उन चीजों को आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद अगर आप उनको एक बार रिवाइज कर लें तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बहुत क्लोज हो जाती है और इवन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट भी हो जाती है अगर आप उस चीज को दोबारा रिवाइज करें। बट दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स या ज्यादा से ज्यादा थ्योरीज हम अगर लर्न करेंगे, क्रैम करेंगे, तो हमको उतनी बार ही उनको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आपको वही चीज बार बार दोबारा पढ़नी पड़ रही है और आपको वो चीज लर्न नहीं हो रही। और यही हमारे साथ मेन प्रॉब्लम है कि हम जो चीजों को है वो क्रैम करते हैं। क्रैम करने की बजाय उनको समझिए, उनको 10% रूल के हिसाब से नोटबुक पे लिख के देखिए। 10% रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 100 लाइंस का पैराग्राफ है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी लाइन में उसका 10% यानी कि उसकी सिर्फ 10 लाइंस, उसको सिर्फ 10 लाइंस में 100 लाइंस को सिर्फ 10 लाइंस में कन्वर्ट करके सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में एक नोटबुक पे लिखिए
और उससे क्या होगा कि आपकी जो वो पैराग्राफ है वो आपके माइंड में अच्छे से स्टोर होगा। और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपकी 10th या 12th क्लास है, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आने क्या वाला है। स्पेशली 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बात बोलूंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है उन्हें ये चीज़ पता नहीं होती कि उनके एग्जाम में आने क्या वाला है। तो वो अच्छे से तैयारी अगर कर भी लें, लेकिन अगर वो एग्जाम वाले दिन फर्स्ट टाइम पेपर देखे तो उनके अंदर एंजाइटी पैदा होगी, वो डर पैदा होगा, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही सैंपल पेपर उन्होंने पहले से स्टडी किए होंगे तो उनको वो चीज़ पता होगी कि उनके एग्जाम में क्या आएगा। सो वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसको देख के डरेंगे नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी काम करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि उस काम के एग्जाम में या फिर उसके फाइनल रिजल्ट में आपके पास क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ आपको वो पूछ। टिप नंबर 5 कि जो भी आपने लर्न किया है वो आप किसी को सिखाइए। टीच एनीबडी। अगर आपके पास कोई नहीं भी है तो आप अकेले मिरर के सामने या फिर अपने रूम में अपने आप को वो चीज़ दोबारा से समझा सकते हैं। समझाने से क्या होगा कि आप अगर अपने आप को टीचर की तरह ट्रीट करेंगे और उस चीज़ को समझाएंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से स्टोर होगी, आपके फैक्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके ज़्यादा क्लियर होंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर जब भी आप कोई चीज़ नई लर्न करते हैं तो एक बार, कम से कम एक बार उसको आप अकेले में अपने आप को या फिर अपने किसी फ्रेंड को या अपने छोटे भाई को वो चीज़ समझाइए, सिखाइए, और उसको इस तरह से सिखाइए कि अगर आप खुद को भी समझा रहे हो तो आप अपने आप को भी इस तरह से समझाइए कि वो चीज़ आपने कभी पढ़ी नहीं है। तो आपको एक अनपढ़ बच्चे को उस कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाना है। तो उस तरीके से अगर आप उसको समझाएंगे, अपने आप को समझाएंगे, तो आपके फैक्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। आप देखेंगे कि आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। तो दोस्तों, ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो आपको आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप कुछ ही टाइम बाद देखोगे कि आपको अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक दीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।